Hello my dear wonderful students, welcome to today's session. This is your learning buddy Aanchal and we are taking up SST for class 6 and this is Civics chapter number 4 Essentials of Democracy यानी democracy के बारे में बात करेंगे, उसके features के बारे में बात करेंगे. So in this chapter we will be learning about participation in democracy यानी लोगों का क्या participation है, participation in running the government, अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. अगर आप गवर्नमेंट की कोई बात बताना चाहते हैं तो हाउ कैन यू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, रोल ऑफ मीडिया, अकाउंटेबिलिटी, देन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट, इक्वालिटी एंड जस्टिस, एंड वी विल टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, लेट्स बिगिन. डेमोक्रेसी is the modern concept of governance where people select their leaders who form the government, right? डेमोक्रेसी क्या होती है? जहाँ लोग अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं वोट कर कर इलेक्शंस में, राइट? और वही गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं और हमारी कंट्री को रन करते हैं. सो इन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप अगर हम इनकी बात करें, सो यहाँ पे ओनली वन पर्सन हैज़ द पावर. सारी पावर्स जो हैं मोनार्की में किंग के पास होती हैं और डिक्टेटरशिप में जो वहाँ का डिक्टेटर होता है उसी के पास सारी की सारी पावर्स और अथॉरिटीज़ होती हैं. सो इन मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप ओनली वन पर्सन रूल्स ओवर मिलियंस ऑफ पीपल ऑफ अ country. He or she is not answerable for their actions and decisions to anyone. उनको किसी को कोई भी जवाब नहीं देना. They can do whatever they want. Thus all power is concentrated in the ruler and his close supporters and followers. बस इन्हीं कुछ लोगों के पास रूलर और जो उसके close supporters followers होते हैं, सिर्फ उन्हीं के पास ही सारी powers होती हैं. All human beings have their own way of thinking. They should have total freedom and do things the way they want to. But this is not possible in a civilized society. हर एक इंसान का, क्या कहना चाह रहे हैं कि हर एक इंसान का सोचने का एक अपना तरीका है, right? They should have total freedom. उनके पास total freedom होना चाहिए and do things the way they want to. जैसे वो चाहते हैं उस तरीके से वो कुछ भी कर सकते हैं. The way they want to, जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कोई भी काम करें. बट अगर हम एक सिविलाइज सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि जिसका जो मन कर रहा है वो कर रहा है. सो कैन यू इमेजिन द कियोस दैट वुड बी देयर. अगर हर इंसान अपनी इच्छा अनुसार काम करना शुरू कर देगा तो बहुत ही लड़ाई झगड़े हो जाएंगे और कंट्री ठीक से रन नहीं कर पाएगी. सो रूल्स एंड इन्फोर्सिंग रूल्स आर इम्पॉर्टेंट इन अ सोसाइटी. इसीलिए सोसाइटी के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको फॉलो करना, उन्हें इन्फोर्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पीपल कैन नॉट लिव एज दे लाइक इन अ ग्रुप. अगर हम एक ग्रुप में, एक सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपनी मर्जी से हर काम नहीं कर सकते, राइट? दो दे हैव द राइट बट देर आर सर्टेन रूल्स ऑल्सो जो उनको फॉलो करने हैं. अदरवाइज क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएंगे और बहुत ज़्यादा chaos होगा एवरीवेयर. इफ़ दे डू सो द ग्रुप विल हैव फ्रिक्शंस एंड डिस्कॉर्ड यानी उनके बीच में मन मुटाव होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे अगर हर इंसान एक ग्रुप में अपनी ही मर्जी चलाएगा. सो इट विल ब्रेक एंड पीपल विल कीप फाइटिंग विद वन अनदर. जो ग्रुप है वो टूट जाएगा और लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहेंगे. सो रूल्स शुड बी सच दैट दे स्ट्रीमलाइन योर लाइफ इन अ बेटर वे. मतलब आपको एक सही दिशा में गाइड करें. रूल्स ऐसे होने चाहिए. पीपल शुड लीड अ लाइफ विदाउट फियर एंड एक्सप्लॉयटेशन. लोग और रूल्स ऐसे भी होने चाहिए कि लोगों को अपनी जो लाइफ है वो किसी डर में ना जीनी पड़े या फिर कोई उन्हें अनड्यू एडवांटेज ना उठाए, उनका अनड्यू मतलब अनफेयर यूज़ ना करे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी. So the people of the country elect the government in a democracy. We know कि हम लोग खुद अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं. हमारी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हम खुद चूज़ करते हैं. Any person who feels he can participate in the policy making in the country can seek support of the people to become their representative in the government. अगर किसी इंसान को ऐसा लगता है कि वो गवर्नमेंट में पॉलिसीज प्रिंसिपल्स बनाने में हेल्प कर सकता है, डिसीजंस लेने में हेल्प कर सकता है, देन ही और शी कैन कन्विंस, जो लोग हैं उन्हें कन्विंस करें कि वो उनको वो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें इन द इलेक्शंस. If many people think they can do this job, then they compete with each other in a process called the election, right? अगर यही सेम चीज़ एक एरिया के बहुत सारे लोगों को लगता है
तब फिर इलेक्शन करे जाते हैं और उनमें से जिसको सबसे मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं दैट पर्सन बिकम्स द रिप्रेजेंटेटिव, राइट. सो दिस इज हाउ द इलेक्शंस टेक प्लेस. In an election, different leaders seek support of the people and people then give their choice as to whom they want as their leader. जो different leaders हैं जो खड़े होते हैं चुनाव में, वो सब लोगों का सपोर्ट सीख करते हैं, सपोर्ट मांगते हैं और फिर लोग जिसको चाहते हैं उसे वोट कर कर अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, जिसको भी अपना लीडर बनाना चाहते हैं उसको वोट करते हैं. This is done by either endorsing it in writing on a ballot paper or by pressing a button on a machine, right. ballot paper क्या होता है, जिसमें जितने भी लोग चुनाव में खड़े हैं, इलेक्शन में खड़े हैं, उन सब की लिस्ट होती है, राइट. तो आइदर कैसे किए जाते हैं ये, बाय राइटिंग देयर नेम ऑन अ बैलेट पेपर, राइट, या तो उनका नाम लिखें बैलेट पेपर पे या फिर मशीन पर बटन प्रेस करें. आजकल सिर्फ बटन प्रेस किया जाता है मशीन पर एंड यू हैव वोटेड. Whoever gets the highest number of votes is declared as elected. Such elected representatives from different regions then sit together in the parliament house and make policies and rules to govern the country, right. So जो आपने representatives elect किए हैं, यानी जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, then they all sit in the parliament house. वो सब parliament house में एक साथ बैठकर हमारी country को, आपके region को चलाने के different rules बनाते हैं, policies बनाते हैं, decisions लेते हैं, right. Thus the power to make a government, it indirectly lies with the people only. जिन लोगों को आप सही समझते हैं उन्हें खड़ा करते हैं आगे से, वो आपके लिए decisions लेते हैं. So basically you have the power to run the country. The fact that every adult citizen of India is empowered to cast his or her vote according to the universal adult franchise and be a party to the process of making the government also makes them equally responsible to abide by the rules made by the elected representatives. यानी उन representatives को elect करने के साथ साथ आपकी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो rules जो फिर वो बनाते हैं आपके लिए, गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट rules बनाती है, तो आपको उन्हें फॉलो भी करना चाहिए. You must abide by the rules that are made by your representatives. Clear? Now, do you know Abraham Lincoln said ballots are the rightful and peaceful successors to bullets, right. bullets क्या होती हैं, bullets represent violence और ballots यानी voting अगर हम करते हैं, so it is a peaceful and rightful यानी legal तरीका है और अच्छा तरीका है, and it is a successor to bullet means अगर आप violence को छोड़कर non violence आप resort करते हैं, then it is आप vote करें, right. जो voting है वो एक पीसफुल तरीका है अपने विचारों को आगे लाने का. अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आप चूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू वायलेंस, दैट इज बुलेट्स. नाउ पार्टिसिपेशन इन रनिंग द गवर्नमेंट. पीपल elect their representatives for a specific period. In India, governments they are elected for 5 years. 5 साल के लिए एक पार्टी रूल में आती है हमारी कंट्री को रन करने के लिए. But that does not mean that those elected representatives can do whatever they want in 5 years. ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे मर्जी उनकी करे वो करेंगे उन 5 सालों में. At times it is not possible for the representative sitting far away to get correct news about the local situation. This can happen due to lower officials of local government not doing their job properly. कभी कभी क्या होता है, जो हमारे representatives जो हमने चूज़ किए हैं उन तक हमारे को अगर कोई प्रॉब्लम है, लोकल लोगों को कुछ प्रॉब्लम है, तो उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पाती. क्या होता है कभी कभी जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही होती, आपकी प्रॉब्लम्स आगे नहीं पहुंचा रही होती. तो पीपल हैव द राइट, इसके बाद पीपल के पास ये राइट है लोगों के पास टू ब्रिंग to the notice of the government any instance where the government falls short of meeting the expectations of the people. अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपके expectations पर खड़ी नहीं उतर रही है, then you have the right कि आप ये बात उस अपने representative तक पहुंचाई जाए. और आप किसी भी अगर आप गवर्नमेंट के नोटिस में लेकर आए आप कि यहाँ पर they are lacking in fulfilling their expectations. So how do you attract the attention of the government? अगर आपका जो लोकल जो गवर्नमेंट है वो आपकी बात आगे तक नहीं पहुंचा रहा है, सेंटर का ध्यान आप पर नहीं जा रहा है, then what you can do कि जो गवर्नमेंट है उनका ध्यान आपके ऊपर जाए. So the people of the country they adopt various means to attract the attention of the government.
They directly approach the government through their elected representative by drawing their attention towards their suffering. कभी कभी वो लोग directly approach करते हैं through their elected representative. अगर उनका जो elected representative है, local जो representative है, उनके द्वारा भी वो कई बार अपनी बात आगे तक पहुंचाते हैं. They organize protest marches. अगर कोई उनकी बात आगे नहीं पहुंचा रहा है तो वो protest करते हैं, आंदोलन करते हैं, marches निकालते हैं. They approach the courts if they feel injustice has been done to them by the government. अगर उन्हें लगता है कि गवर्नमेंट ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, then they can also approach the court. वो कोर्ट जा सकते हैं. They can even approach the president or the prime minister with their grievances through petitions. अगर उनकी कुछ complaints है, then they can reach the prime minister or president through their petitions. Petitions क्या होती हैं? Written जो आप complaints देते हैं, right? So written form of complaint is known as petitions. आपकी जो written appeal है, आप अपील कर सकते हैं in the written form. आप president या prime minister को लिख सकते हैं. They hold signature campaigns, protest marches and then send their views to the government showing how many people support the same demands. Signature campaigns क्या होते हैं? इसके अंदर फिजिकल भी होता है, ये ऑनलाइन भी होता है. इसके अंदर लोगों से एक जो इशू है उसके लिए सिग्नेचर्स लिए जाते हैं, राइट. कभी कभी फिजिकल पेपर लोगों में पास किया जाता है, लोग साइन करते हैं, जितने लोग सपोर्ट करते हैं उस चीज़ को वो सब सिग्नेचर करते हैं. देन उसको दिखाया जाता है गवर्नमेंट को कि यस सो मैनी पीपल सपोर्ट दिस कॉज. या फिर ऑनलाइन कैंपेन्स भी होते हैं, ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन्स भी चलते हैं जहां आप बाद में गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं येस सो मैनी दीज मैनी पीपल सपोर्ट दिस कॉज, कि आप जितने लोगों ने सिग्नेचर किए हैं वो सब उस चीज़ के सपोर्टर होते हैं. दिस इज ऑल्सो अनदर वे ऑफ ब्रिंगिंग योर इशू इन नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट. Sometimes people resort to stop work by general strikes, shutdowns or bands, road and rail blockades. कभी कभी लोग क्या करते हैं, अपनी नाराज़गी जताने के लिए, अपना प्रोटेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, जो काम करते हैं उसे बंद कर देते हैं. बंद जिन्हें कहते हैं, बंद हो जाते हैं. सड़कें बंद की जाती हैं, दुकानें बंद की जाती हैं, काम करना बंद कर देते हैं, स्ट्राइक पर चले जाते हैं, रोड्स ब्लॉक की कर दी जाती हैं, रेलवे जो ट्रेन्स हैं उन्हें रोक दिया जाता है. दिस इज़ अनदर वे ऑफ protesting, right? So you can attract the attention of the government by doing these following ways. Now let's talk about the role of media. Nowadays newspapers, radio and television are efficient tools with the people to draw the attention of the government to the plight of the people. Plight means लोगों की जो बैड कंडीशन है, नॉट फेवरेबल कंडीशन जिन्हें हम कह सकते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस जो हैं लोगों की सिचुएशन है, उसको आप न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न आजकल के टाइम में बहुत एफिशिएंट मीन्स हैं उसकी वो आगे तक गवर्नमेंट तक उनकी सिचुएशन पहुंचाने का. द न्यूज़पेपर्स हैव एडिटोरियल कॉलम्स वेयर करंट इश्यूज, व्यूज़ एंड आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड. एडिटोरियल कॉलम होता है जहाँ पे प्रेजेंट टाइम के जो भी इश्यूज़ हैं, राइट, जितने भी व्यूज़ हैं, आर्टिकल्स हैं, वो सब लोगों के व्यूज़ और आर्टिकल्स प्रिंट किए जाते हैं. They also have a letter to the editor column where people send in their personal opinion on social and public issues. आप उस न्यूज़पेपर के एडिटर को भी लेटर कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, राइट. एक लेटर टू द एडिटर कॉलम होता है जहाँ पर लोग अपने व्यूज़ और जो पब्लिक इश्यूज़ हैं उन पर अपने अपना ओपिनियन वो लिखते हैं और वो वहाँ पर न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है. The other media, especially the news and current affairs channel on radio and television, organize debates and discussions with eminent people, with important people, prominent people, learned and specialists in different fields to bring out what is wrong and what is right. जो दूसरे मीडिया हैं वहाँ पर डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट लोगों को बिठाया जाता है जिससे कि लोगों को पता चल सके what is right and what is wrong. This helps the people to understand the actions of the government. Government के actions को समझने में help मिलती है. They are then able to realize what is good and what is bad for the society. In discussions को, debates को देखकर you get a good idea what is good and what is bad for the society. And this is how public opinion is formed. और इसी तरीके से public opinion बनाया जाता है, develop किया जाता है. Many a times protest turn violent. कभी कभी ये जो आंदोलन है, protest जो किए जाते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, राइट, बेकाबू हो जाते हैं. टेकिंग लॉ एंड ऑर्डर इनटू वंस हैंड इज इलीगल एंड इनकरेक्ट. ऐसा हमें नहीं करने चाहिए. जो प्रोटेस्ट हैं दे शुड बी पीसफुल. किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी द वे ऑफ द प्रोटेस्ट.
आप जो प्रोटेस्ट करते हैं उसके अंदर कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होने चाहिए. सच एक्ट्स आर हार्मफुल. अगर आप वायलेंस पे उतर आते हैं, राइट, देन सच एक्ट्स आर हार्मफुल एंड लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी. जो प्रॉपर्टी जो सुविधाएं आपके लिए बनाई गई हैं उन्हीं को आप लोग अगर ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंट हो जाते हैं जो, वहाँ पर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया जाता है. इवन मैनी पीपल गेट इंजर्ड व्हेन देयर इज़ वायलेंस ऑफ दिस नेचर. बहुत सारे लोग भी इंजर्ड हो जाते हैं इफ़ दिस टाइप ऑफ प्रोटेस्ट आर डन. Imagine if a few trains or buses are burnt down by miscreants or a crowd of agitating people. Imagine कीजिए जो miscreants होते हैं, यानी जो ये इस तरीके से काम करते हैं, क्रिमिनल तरीके से काम करते हैं, या फिर क्राउड होता है जो लोगों को उकसाने की कोशिश करता है, एजिटेट करने की कोशिश करता है. सो अगर वो ट्रेन्स और बसेस जला देते हैं, देन नुकसान किसका है? लोगों का नुकसान है, क्योंकि वो बसेस और ट्रेन्स तो हमारे ही लिए बनाई गई थी. The country would lose those buses and trains, and ultimately who would suffer? The common man or the people who used to travel in them. So violence should not be resorted to at any stage. It only causes harm to everyone. So कभी भी violence का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे ultimately नुकसान common man का ही होता है. By participating in the various activities of the government and giving it a feedback on their views on quality of governance, the people perform their duty towards building a good living environment in the country, right? अगर जो participate करने से, जो कि various activities of the government और अपना feedback देने से आपकी help मिलती है कि government को पता चलता है कि कैसे सब कुछ चल रहा है, ये जो country है ठीक से work कर रही है या नहीं. So it helps in building a good living environment in the country. Now, in the opinion of the famous American President Abraham Lincoln, public sentiment is everything. With public sentiment, nothing can fail, and without it, nothing can succeed. Public sentiment means लोगों की जो जो उनके ओपिनियन है, लोगों को जैसा फील होता है, जो उनके इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं रिगार्डिंग द गवर्नमेंट, दैट इज़ एवरीथिंग. अगर पब्लिक सेंटिमेंट आपके साथ है, देन यू कैन नॉट फेल, एंड इफ़ you do not have public sentiment with you, then nothing can succeed. अगर लोगों का साथ आपके साथ नहीं है, then you cannot succeed. So public sentiment is everything. उनके emotions, उनकी feelings is everything. Now children, let's talk about accountability, right? So the representatives of the people in the government are accountable for their actions to the people, right? जो यहाँ पे जो democratic government है, उसके जो representatives लोग elect करते हैं by voting, they are accountable, they are answerable for their actions to the people. They are fully aware that if they do not meet the expectations of the people, they would not get another chance to be elected, as they would lose the confidence of the people. In representatives को ये बात पता होती है that if they do not work according to the people who have voted for that person, right, they will not get another chance if they do not fulfill their promises in the next elections. वो उसकी पावर उससे छीन भी सकते हैं जो लोग हैं. One should also not forget that many people in our country are not educated. Therefore, they are easily misguided and misled by people for their own political or other interests, right? हमारे देश के काफ़ी मात्रा में लोग illiterate हैं, right? उन लोग को easily misguide किया जा सकता है, misled किया जा सकता है. लोग अपने political interest के लिए उनको दूसरे ग्रुप से लड़ाई करवा देते हैं. That is harmful for the unity of the country, right? And this can lead to conflict between the various groups in the country. क्या करते हैं कि इस ग्रुप के लोगों को एक पार्टी से एसोसिएट करते हैं with one party, and then another group is associated to another political party. फिर लोग अपने political interest के लिए झूठी धारणा बनाते हैं दूसरे ग्रुप के लोग के, जिससे देश की यूनिटी पर फर्क पड़ता है. That is not right. Now let's talk about conflicts and their management. There is always a possibility of conflict when people of different cultures, religious beliefs and economic levels stay together in a society. जब इतने different cultures के लोग, religions के, economic status के लोग एक साथ एक society में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो कोई conflict होगा, difference in opinion होगा. The various reasons of conflicts could be unequal distribution and availability of resources. जो resources हैं
उनकी अवेलेबिलिटी ना होना हर एक इंसान के पास, या फिर उनको अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना. So this is the basic cause for conflict. Another important cause of conflict is the human tendency of greed. लालच जो है लोगों के अंदर, उसकी वजह से भी conflict होते हैं. People want to take away more than what they need or what is actually theirs. लोगों को हमेशा अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लेने की जो लालच है, राइट, कि इसका भी ले लूँ, उसका भी ले लूँ, जो ग्रीड है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, राइट. और जो उनका नहीं है वो भी वो लेना चाहते हैं. At times they take away the land and property which is either common use or not rightfully their own. कभी-कभी वो उस लैंड को भी कब्जाना चाहते हैं जो उनका नहीं है. So इससे क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं. Now let's talk about religious discord. Religious conflicts की बात करते हैं. Sometimes there are conflicts between people of one religion and another. देखा गया है कभी-कभी, for example, Hindus and Muslims की लड़ाई होती है, right? एक religion दूसरे religion से लड़ाइयाँ होती हैं. Many times there are conflicts during religious processions, right? कभी-कभी यात्राएं निकल रही होती हैं एक धर्म की, दूसरे religion के लोग आके उसमें डिस्कम्फर्ट पैदा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा पैदा करने की कोशिश करते हैं. Some miscreants, जो अपराधी होते हैं, they cause discomfort to people of the other religion by passing remarks or gestures which starts a conflict. वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसे gestures, ऐसे actions करते हैं जिससे कि दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं वो भड़क जाते हैं और इससे conflict start हो जाता है. The government takes necessary action at the appropriate level to prevent such incidents. Government भी appropriate actions लेती है कि ऐसे मौकों पर इस तरीके के लड़ाई झगड़े वाले conflicts, incidents ना हो, right? Now let's talk about displacements due to progress. अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, तरक्की कर रहा है, तो किसी जगह पर रोड्स निकलती हैं, कहीं से हाईवेज बनाने हैं, उससे क्या होता है, लोगों को अपनी जगह गवर्नमेंट को देनी पड़ जाती है और अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह आके रहना पड़ता है. तो इस वजह से भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. So the need for development requires construction of dams, roads, industries and power projects. Sometimes building such infrastructure needs cutting down forests or removing people from where they have been living earlier. कभी-कभी forest काटने पड़ जाते हैं इन सब projects के लिए, या फिर लोग जहाँ पर रह रहे हैं उन्हें वहाँ से move करना पड़ता है, उन्हें वहाँ से जहाँ वो रह रहे होते हैं उनकी houses change करने पड़ जाते हैं. Such shifting away of people and taking away their land causes many problems for the people as their livelihood depends on that land. So ऐसे लोगों को जब अपनी जगह छोड़कर जाना पड़ता है तो उन्हें कुछ problems भी face करनी पड़ती हैं. Due to such developmental activity, they have to move to new locations, make new houses. उन्हें नई locations पे जाना पड़ता है, नए घर बनाने पड़ते हैं, find new jobs. Sometimes they even have to find new jobs for themselves, and thus they are disturbed. तो क्या होता है, उनकी पूरी जो life है वो disturb हो जाती है. Many social activists join and support them to draw the attention of the government to ensure that the people get the required compensation and new jobs to earn their living. So बहुत सारे social activists ऐसे होते हैं जो लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं और वो ensure करते हैं, make sure करते हैं कि लोगों को जो problem हुई है, right, government उसका हर्जाना पे करे, उसको compensate करे, and also helps them to find new jobs for earning their livelihood, right? So social activities आगे आकर उनकी हेल्प करते हैं लोगों की जिनको डिस्प्लेसमेंट से डिस्कम्फर्ट हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है लाइफ, राइट. नेक्स्ट इज इनइक्वालिटी. In the society, at times, some people continue with their traditional beliefs and discriminate against others on the basis of caste and gender, etc. Right? Society में बहुत सारे जो लोग हैं आज भी पुराने जो ट्रेडिशंस उनके चलते हैं, ट्रेडिशनल बिलीव्स चलते आए हैं, उसी धारणा पर चल रहे हैं, राइट. और उसके चलते वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस पर. ये जो इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन चलती आई है वो बहुत सारे लोग आज भी आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं. दे प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग देयर राइट टू इक्वालिटी. एट प्लेसेस पीपल ऑफ सम कास्ट आर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स or they are forced to stay out of the villages. आज भी एक कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर अनटचेबिलिटी आज भी प्रैक्टिस की जा रही है, राइट. लोग नीची जाति के लोगों को आज भी ऐसा माना जाता है कि ये नीची जाति के लोग हैं,
इन्हें टेम्पल्स में एंटर नहीं करने दे सकते, इनको विलेज से भी बाहर रखते हैं, अपने गांव में भी उनकी एंट्री नहीं है. So they do not give equal status to girls and treat them badly. Gender inequality भी prevalent है, girls को equal rights नहीं दिए जाते हैं. At places, the rich and the powerful exploit the poor and the weak. जो लोग poor होते हैं, गरीब होते हैं, जो कमजोर होते हैं, उनको आज भी rich लोग exploit करते हैं, उनका undue advantage लेते हैं, उनसे काम करवाया जाता है बहुत सारी जगहों पर. Such situations cause conflicts within the society and unrest among the people. ऐसे situation से society में conflict बढ़ता है, right? और लोगों में disturbance पैदा होती है, unrest पैदा होती है. It is the duty of the government to ensure that all citizens get their right to equality. तो ये government की duty है कि हर इंसान जो constitution की नजरों में, हमारे law की नजरों में equal है, उन्हें वो equal दर्जा मिलना चाहिए, right? So it is the duty of the government to ensure that. Now let's see equality and justice. Every person in our democratic country is supposed to be treated equally. हमारी country democratic है, every person is equal. Our government has taken various steps and made new laws to provide equal status to all people in the country. हमारे जो government है, उन्होंने काफी सारे नए laws भी बनाए हैं जो make sure कि सबको equal status मिले country में. Let's see. They have made rules that all people of the country have the same rights for living their life with dignity and pride. इज्जत से, गर्व से जिंदगी जीने के लिए हर एक इंसान के पास right है. Rules बनाए गए हैं जिससे कि ये पता चलता है that all the people of the country, they are same. They have the same rights. No one should force, pressurize or exploit other person. कोई भी एक इंसान दूसरे person को कुछ भी काम करने के लिए या किसी भी चीज के लिए force नहीं कर सकता, उसको जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते, उसको pressurize करके या फिर उसका use नहीं कर सकते आप अपने advantage के लिए. They have the right for equal opportunity to earn their living by choosing their profession. जो भी caste का इंसान हो, जो भी religion का, creed का, he has equal right to choose any profession. ऐसा नहीं है कि एक particular profession, एक particular caste के लोग इस profession में नहीं जा सकते. No, everybody can do whatever they want, right? Everybody has equal right to choose their profession. They have equal right to use all common facilities provided in the country. जो हमारे जो government facilities provide करती है, amenities provide करती है to the people, उस पर भी सबका equally अधिकार है, right? Everyone has the right to use the all these facilities that are provided to the common man. There is no restriction or differentiation on facilities like health, education, jobs, use of public transport. So कोई भी ये जो हमारे को services, public services हमें हमारी government provide करती है, health से related, यानी हॉस्पिटल्स में कोई भी जा सकता है, किसी भी स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, एनीबडी कैन टेक एडमिशन. कोई कास्ट या क्रीड पर कोई भी बायस नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. कोई भी जॉब कर सकते हैं आप, एंड यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उस पर भी सबका इक्वल राइट है. दे आर ट्रीटेड इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ एंड ट्रीटेड फेयरली. और कानून की नजरों में भी सब लोग बराबर हैं और सबको फेयरली ही ट्रीट किया जाएगा. अगर कोई अगर कोई इशू होता है तो इक्वल फेयर जस्टिस मिलना चाहिए, irrespective of any caste or religion, etc. Right? There should be no discrimination on the basis of caste, creed and race. People have the freedom to choose the religion of their choice. जो भी religion आप practice करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. You have full right to do that. They are not supposed to be prohibited from entry into places of worship due to any discrimination. आप किसी भी place of worship में आप जाकर पूजा कर सकते हैं, आप किसी भी religion को follow कर सकते हैं. So there are no restrictions whatsoever. So much is the concern that even foreign nationals who come here temporarily are not supposed to be insulted or discriminated due to their complexion and race. Right? अपने देश के बारे में तो इतना सोचा ही है, साथ ही साथ फॉरेन नेशनल्स जो दूसरे देश के लोग आते हैं उनके लिए भी ये रूल्स हैं कि कोई भी उनको उनके कॉम्प्लेक्शन के बेस पे, उनके रेस के बेस पे कभी भी कोई भेदभाव नहीं करेगा. They are given separate quotas in education and employment so that these sections come up at par with the others. तो ऐसे लोगों को separate
कोटाज दिए गए हैं, सेपरेट रिजर्वेशंस हैं उनके लिए एजुकेशन की फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट की फील्ड में, जिससे कि वो दूसरे लोगों के बराबर आ सकें स्टेटस वाइज, राइट? नाउ लेट्स सी द लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. The conflict may be local or even at the state level, that is between the states or regions. जो conflicts होते हैं वो local हो सकते हैं, right? कुछ लोगों के बीच में conflicts हो सकते हैं या फिर states के बीच में conflicts भी हो सकते हैं. It is the government's duty to manage and control conflicts. ये सब लड़ाई झगड़े जितने भी conflicts हैं इनको manage करना हमारी government का काम है. This is because it is part of the government's duty to give a safe and secure living environment to every citizen of the country. और क्यों है ये गवर्नमेंट की ड्यूटी? बिकॉज ये क्यों है ये गवर्नमेंट का काम? क्योंकि उनकी ड्यूटी है टू मेक श्योर कि लोग पीसफुली रह रहे हैं, सेफली रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? सो इट इज ऑल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूटी. Depending on the level and the intensity of the conflicts, various levels of governments take actions to resolve the issue. अब डिपेंड करता है कि इशू कितना बड़ा है, राइट? अगर लोकल इशू है, कुछ लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, तो लोकल गवर्नमेंट उसको रिजॉल्व कर लेती है, वो उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. अगर थोड़ा और स्टेट लेवल इशू है तो स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है. द इशू इज वेरी बिग, लाइक ऑल द काफ़ी स्टेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो फिर वो नेशनल इशू बन जाता है, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, राइट? सो डिपेंडिंग ऑन दी लेवल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कहाँ पर वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उस लेवल की गवर्नमेंट ही उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व होती है. We, the people of the country, are equal participants in forming and running the democratic government. हम जो लोग हैं, we are equally responsible. हम उस government को form करने में भी responsible हैं, and we are also responsible to run the government. At the same time, it is our duty to ensure that the rules made by the government are followed by us as responsible citizens. Right? Government बनाना एक बात है. Now, अब जब government हमने बना ली है, तो वो rules जो हमारे लिए बनाती है, उन्हें फॉलो करना भी हमारा काम है, हमारी ड्यूटी है एज सिटीजन्स. If this does not happen all the time, then the resources of the government would be wasted in managing the conflicts and the country would never progress as rapidly as it should. अगर ये conflicts बढ़ते जाएंगे, बात में issues होंगे, right? Rules follow नहीं किए जाएंगे, तो क्या होगा? हमारी जो government है वो हर टाइम इन issues को ही resolve करने में लगी रहेगी, right? It will not be able to प्रोग्रेस. जितनी तेजी से उसे आगे बढ़ना चाहिए वो अपने ही इश्यूज में लगी रहेगी, तो देयर विल बी स्लो स्पीड ऑफ दी प्रोग्रेस. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ध्यान रखना चाहिए, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स. अगर हमें अपने राइट्स का ध्यान रखना है तो अपनी ड्यूटीज का भी ध्यान रखना है, अधिकारों का ध्यान रखना है, तो हमारे जो फर्ज हैं उनका भी हमारा को ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है, राइट? प्लीज गो थ्रू दिस ग्लोसरी चिल्ड्रन. नाउ क्विक रिव्यू. Democracy means government of the people which is answerable to the people, right? कॉमन लोगों से ही बनी है ये हमारी जो गवर्नमेंट है, कॉमन लोगों ने मिलकर बनाया है, and it is answerable to the people. अगर वो कुछ काम करती है तो लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं. A good democratic government is possible only if people are aware of their rights and duties. अगर लोगों को अपने rights पता हो, साथ ही साथ duties भी पता हो, तभी एक अच्छी democratic government बन सकती है. Elections for both central and state are normally held every 5 years. हर 5 साल में state और central के elections held किए जाते हैं. As voters, people should not be misled in the name of caste, religion or regional loyalties. Right? Now let's begin with our exercise, children. First question says, darken the circle of correct option in the OMR sheet. So whichever option is correct, you have to fill that bubble here. Number 1. What is the government formed by a group of political parties known as? अगर बहुत सारी political parties मिलकर एक government form करते हैं तो किस type की government होती है? It is a coalition government. Now what is the main role of mass media? Mass media का main role क्या है? जो हमारे newspapers है, radio है, television है, इनका main role है to provide information to the people, right? Information. Yeah. Now, number 3 is, what is the role of citizens in a democracy? What is the role? It is the right to vote. आपको vote जरूर करना चाहिए. Number 4, media consists of newspapers, radio, television, or all of these? Yes, all of these
comprise the media. In India, representatives are elected by, कौन elect करता है representatives को? Common man, people. Clear? Now number 2 is fill in the blank. Number 1, it is the duty of dash to manage and control conflicts. तो conflicts जो है वो कौन manage and control करता है? हमारी government, right? Number 2, every person in our democratic country is supposed to be treated equally. हर एक इंसान equally treat किया जाना चाहिए. Number 3, in a democratic country, people usually participate in the government through their voting. लोग vote करके government का हिस्सा बनते हैं. And number 4, in India, elections are held normally every 5 years. हर 5 साल में state और center के elections. Right? Next we have true and false. People should participate in forming and running the democratic government. Yes, true. Number 2, protests are always peaceful. क्या सारे protests हमेशा peaceful ही होते हैं? No, sometimes they get violent. It is false. Number 3, people in democracy cannot change their representatives. Yes, they can. In the next elections, they can vote them down. False. Number 4, conflicts can occur at any level. Yes, local level, state level, national level, किसी भी level पर conflicts हो सकती हैं. It is true. Clear? Now these are detailed questions. Please attempt them yourself, children. This is how we come to an end of this chapter. I hope you had a good learning session with your teacher Achal. I hope to see you in the next chapter. Till then, you all stay blessed and stay tuned. Bye-bye.